आप सभी को जय मसीह। क्रिश्चियन कंटेंट वीडियोस में आप सभी को स्वागत है। मेरा नाम प्रसन्न जंगम है, मैं क्रिश्चियन अपॉलजिस्ट हूँ। आज मैं बाइबल के एक टीचिंग के बारे में बात करने वाला हूँ और उस टीचिंग का नाम है बाइबल के अन्य भाषाएं परलोक के या फिर स्वर्ग के भाषाएं या फिर एंजल्स का भाषाएं माना जाता है। आप में से कुछ लोग कुछ चर्च सर्विसेज में या फिर इधर उधर कुछ लोगों को भाषा में बोलते हुए बरा 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 बा 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 का बा 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 का ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए चर्च में इधर उधर सुने होंगे। शायद आपको सुनने में गंदगी ऐसी चीप वाली फीलिंग आई होगी या फिर सुनने में बहुत इंडिसेंट लगा होगा, गंदा लगा होगा। पर सच में बाइबल अन्य भाषाओं के बारे में बात करता है और एट द सेम टाइम बाइबल ये भी कहता है कि किस परिस्थितियों में ऐसी भाषाओं को बोला जा सकता है, ऐसी भाषाओं में बोला जा सकता है और ऐसी कैसे इस भाषाओं को बोला जाएगा तो कलीसिया की वृद्धि होगी, चर्च की ग्रोथ होगी, एडिफिकेशन होगी। इसके बारे में पहली कुरिन्थी 14वां अध्याय में पूरा इस डॉक्ट्रिन के बारे में मोस्टली उस अकेले ही चैप्टर में लिखा गया है। कृपया 40 वर्सेस है उस चैप्टर में, कृपया उस चैप्टर को पढ़िएगा। मेनली 1 कोरिन्थियंस 14 5 6 7 2 3 12 13 22 23 24 27 28 40 वे वचनों को आप पढ़ेंगे तो इस डॉक्ट्रिन के बारे में अच्छा से समझ जाएंगे। हम उस वचनों को हम पढ़ेंगे अच्छा से इस डॉक्ट्रिन के बारे में, इस टीचिंग के बारे में समझ जाएंगे। बाइबल में भाषाओं में बात करना एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। हर कोई इसको साधन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए, उनके रूह की वृद्धि होगी, उनकी चर्च की एडिफिकेशन होगी। तो द मेन पर्पस, असल कारण ये रहा इस गिफ्ट का बाइबल में, ताकि इससे चर्च की वृद्धि हो, इंडिविजुअल वृद्धि हो आध्यात्मिक जीवन में। पर ये कॉमन सेंस भी है। लोग जब भी कोई व्यक्ति आज के दिन, उस जमाने के भाषा का बोलने का तरीका क्या था ये पता नहीं है, पर आज के तारीख में इमेज ऐसा है कि बरा 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 का बाबा बाबा बा ऐसे लोग बोलते हुए चर्च में नजर आते हैं। लोग कहते हैं कि हम टंग्स में प्रे कर रहे हैं। बाइबल ये कहता है कि जो भी अन्य भाषाओं में बोलता है उसकी तर्जुमा, उसकी ट्रांसलेशन, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसका मतलब भी जो भी बोलता है भाषाओं में, वो प्रार्थना करे कि वो उसकी तर्जुमा बताने की क्षमता पाए ईश्वर से। अगर ना तो चर्च में कोई है, जैसे कि मान लीजिए एक कोडेड भाषा जैसे मान लीजिए, और जो इस चीज में एक्सपीरियंस है, चर्च में 2-3 लोग ऐसे बैठे हुए लोग होते हैं और जब भी ये लोग भाषा ऐसा बोलते हैं, अगर वो सच है, इन लोग समझ जाएंगे कि ये कोडेड लैंग्वेज या फिर हेवनली लैंग्वेज बोल रहे हैं। उसका इंटरप्रिटेशन ये लोग बोल देंगे। जो भी ये व्यक्ति बोल रहा है उसका मतलब दूसरा व्यक्ति समझा देंगे। अगर ना समझाएंगे, अगर इसका इंटरप्रिटेशन जो बोल रहा है उसके पास नहीं है और इसका इंटरप्रिटेशन जो भी कलीसिया में बैठे हुए हैं, मोस्टली लीडर्स मान लीजिए, उसके पास नहीं है, तो बाइबल थोड़ा हार्श लैंग्वेज यूज करके, मतलब इतने भी कंप्लीटली फॉर्मल नहीं है, फॉर्मल है पर थोड़ा शार्प लैंग्वेज यूज करता है। कहता है कि अगर किसी के पास कोई भाषाओं में बोलता है चर्च में और उसके पास इंटरप्रिटेशन नहीं है, किसी के पास इंटरप्रिटेशन नहीं है उसका, तो शांत, यू शुड कीप क्वाइट, कीप साइलेंट, वो चुप हो जाए। उसका मतलब ये रहा कि कोई बड़ा 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 का कहते हुए कोई नजर आए, जो भी स्पीकिंग लैंग्वेज है टंग्स में, उसका मतलब उसका इंटरप्रिटेशन बोलने का क्षमता उसके पास नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन उसके पास नहीं है। तो प्लीज स्टॉप, या बरा 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 आपका जो भी आप भाषा में बोल रहे कृपया बंद कीजिए। क्योंकि उसका वजह ये रहा कि पौलुस जानते हैं कि जो भी कोई अनबिलीवर चर्च में आएगा, कलीसिया में पहली बार आएगा, पहले ही इंडिया में क्रिश्चियनिटी की उतनी बड़ी इमेज नहीं है, उतनी हेफ्टी इमेज नहीं है, और ऊपर से कोई चर्च में आएगा और लोगों को का बरा 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 बरा
बाबा 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 कहते हुए सुनेंगे तो ऑब्वियसली गंदा गंदा सोचेंगे, चीप सोचेंगे, नीचा सोचेंगे, हमें देख के सोचेंगे कि हम लोग पगला गए हैं। तो बाइबल यही कहता है कि पीपल विल थिंक दैट यू आर आउट ऑफ योर माइंड। पॉल ने खुद ये बात लिखा है, लोग आपको पागल समझेंगे, आपको आउट ऑफ योर माइंड समझेंगे, क्योंकि वो सुनने में इंडिसेंट है। अगर उसके साथ अगर ट्रांसलेशन भी हो, उसका इंटरप्रिटेशन हो, शायद लोग सोचेंगे, शायद अजीब भी लगे, पर भी लोग सोचेंगे ठीक है, ये इन लोगों का नियम है, पर यही नहीं है, इसका टीचिंग भी ठीक है। इन लोगों का बाइबल का मैसेज क्या है, इनके क्रिश्चियनिटी का मैसेज क्या है, ठीक है, कैसे भी चर्च में आए हैं या फिर ट्यून इन हुए हैं ऑनलाइन में, इसका मैसेज भी सुनेंगे, थोड़ा अजीब सा लगा पर भी सुनेंगे। उसका स्पिरिचुअली कुछ गिफ्ट्स का एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ अजीब तरीका से कुछ शब्द, अजीब आवाजें निकाले इन लोग, पर भी उसका कुछ मतलब क्या इन लोग समझा रहे थे। शायद देखेंगे इसके बारे में कहकर लोग सुनने की एटलीस्ट थोड़ी इच्छा रखेंगे। अगर ऐसे ही बरा बरा कहते ही जाएंगे लोग, क्रिश्चियनिटी को नीचा ही देखेंगे ऑब्वियसली। द होल थिंग अबाउट दिस थिंग, एक्चुअली इसकी उद्देश्य ये है कि चर्च का वृद्धि होना, चर्च का एडिफिकेशन होना, और चर्च की डिफेम और चर्च की ऐसी निंदा या फिर ऐसी नीचा इमेज को क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली वो एडिफिकेशन के लिए नहीं है। इसलिए पॉल ने खुद लिखा है कि किसी के पास अगर भाषा में बोलता है तो उसके पास उसका इंटरप्रिटेशन नहीं है तो शांत हो जाइएगा और मत बोलिए, आप अपने आप से और परमेश्वर से बात कर लीजिए कहकर, ये बाइबल कहता है। तो आज के दिन में बाइबल ये कहता है कि लेकिन दो शब्द का प्रयोग किया गया है चैप्टर 14 में। एक है स्पीकिंग इन टंग्स, दूसरा है प्रेइंग इन टंग्स। स्पीकिंग इन टंग्स बोलना भाषाओं में जब कहा गया है, वहां पे लिखा है कि उसका इंटरप्रिटेशन कंपलसरी रहना चाहिए, अगर नहीं है तो मत बोलिए कहकर। लेकिन 14 में ये लिखा है कि अगर कोई टंग्स में प्रे करता है, पर उसके बाद ये नहीं लिखा है कि उसका इंटरप्रिटेशन, उसका ट्रांसलेशन कहना जरूरी है, ऐसा नहीं लिखा गया है। तो आज के लोग, आज के लीडर्स चर्च में बड़ा बड़ा कहते ही जा रहे हैं, और ये कुछ लोग ऐसे भी कहने लोग होंगे कि ब्रदर हम लोग भाषा में बोल नहीं रहे, वी आर नॉट स्पीकिंग इन टंग्स ब्रदर, वी आर प्रेइंग इन टंग्स, इसलिए हम लोग जितना भी बड़ा कहे उसका इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है ब्रदर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 1000 लोग भाषा में बोलते थे, उसमें से मैंने शायद 200 लोग 300 लोगों को सुना हूं इधर उधर से, या फिर कम से कम 50 लोगों को तो सुना हो भाषाओं में बोलते हुए। उसमें से एक भी व्यक्ति भाषा में बोला नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कहा, बल्कि लेकिन प्रार्थना ही की है सबके सब लोग, क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन जरूरत नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं। ठीक है, अगर ये बात को सच ही मान लेंगे, ये स्टैंड पॉइंट पे खड़े होकर बात करेंगे, ये स्टैंड पॉइंट को अगर मान लेंगे कि बाइबल में ही हू प्रेज इन टंग्स का अगर लिखा गया है, पर जो भी प्रे करता है उसका इंटरप्रिटेशन उसको देने की जरूरत है कहकर भी नहीं लिखा है। और ऐसा भी नहीं लिखा है कि जो भी प्रेयर करता है टंग्स में उसको इंटरप्रिटेशन देने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं लिखा है। जब पॉल ने लिखा कि ही हू स्पीक्स इन टंग्स, कोई भाषाओं में स्पीक करता है, बोलता है, और उसका इंटरप्रिटेशन नहीं है, तो लोग ये सोचेंगे कि ये पगला गया जैसा व्यक्ति है, पीपल वुड थिंक ही इज आउट ऑफ योर माइंड, ही इज आउट ऑफ हिज माइंड कहकर, मतलब इसका मतलब ये है कि भाषाएं हमें बोला गया पॉल के टाइम में, और उसका इंटरप्रिटेशन के बिना वो एकदम अजीब और इंडिसेंट, गंदा और लोगों को पगला गया जैसा सुनाई देगा। उसका मतलब ये है, इसलिए इंटरप्रिटेशन के बिना कोई भाषाओं में मत बोलिए कहकर साफ तौर पर कहा है पॉल ने। अब कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके अगर आज के दिन मान लीजिए कोई क्रिश्चियन है, उसका एक हिंदू फ्रेंड है, उसका एक मुस्लिम फ्रेंड है, किसी मौके पे या फिर कोई ऐसे उसको एक क्रिश्चियनिटी का प्रीचिंग किया है, सुनने का अगर मन किया, ऐसी इंक्विजिटिव होते लोग। मैं भी मुस्लिम के प्री टीचिंग्स में मुस्लिम अपोलॉजिस्ट प्रीच करते हुए टाइम पे
जाके उनकी प्रीचिंग स्टाइल सुनने के लिए मैं जाता था, गया हूँ, सुना हूँ। तो अगर ऐसे इंक्विजिटिव हो के इंफॉर्मेशन जानने के लिए अगर कोई सुनने के लिए अगर चर्च को गए, या फिर किसी का दोस्त क्रिश्चियन का फ्रेंड नॉन क्रिश्चियन जो है वो चर्च को गए और उसका दोस्त बाबा 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 करा 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 बाबा बरा 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 हु टाटा टाटा टा ऐसे बातों में बोलते गया, सोच लीजिए क्या उसका दोस्त कहा हुआ भाई अचानक से ऐसे क्यों पगला गए हो, ये क्या गंदगी है, ये क्या, ये बरा 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 क्या है, ये करा 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 क्या है, ये क्या अजीबी है, ये क्या चीपनेस है, इतनी इंडिसेंट क्या है, इतनी इंडिसेंट होता है क्या तुम लोगों का वर्शिप पैटर्न, क्या कर कहेंगे। या फिर वाह दोस्त आपका ये बरा 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 जितनी डिसेंट, इतनी डिसेंट भाषा को, इतनी प्रोफेशनल भाषा को, इतनी मीठी सी, इतनी मधुर भाषा को या फिर बातों को, शब्दों को, स्वरों को मैंने आज तक नहीं सुनी है, कहेंगे। इन दोनों में से क्या कहेंगे? ऑब्वियसली ये क्या अजीब है भाई, चर्च में ये क्या कॉमेडी चल रहा है तुम लोगों का, ये क्या कॉमेडी है तुम लोगों का, वर्शिप करने का तरीका क्या है, यही कहेंगे ऑब्वियसली कोई भी। और भाषाओं के प्रेयर करने के बहुत लोगों के प्रीचर्स के आजकल के दिन बहुत मॉकिंग वाली, कॉमेडी वाली, फनी वीडियोस भी हलचल कर रहे हैं इंटरनेट पे। मैंने एक वीडियो पे देखा, एक प्रीचर है वो भाषा में बोल रहा है, वो बड़ा बोल रहे हैं, और उसके बाद दूसरी तरफ मैशअप किया है, मिक्सअप किया है वीडियो को। बाहुबली मूवी में साउथ इंडियन एक्टर प्रभास जी के मूवी में काला के लोग होते हैं, उन लोगों की एक अजीब सी भाषा होती है, तो उन लोगों की भाषा इस तरफ से प्रीचर करा बोल रहा है, उधर की ओर से काले के लोग डोजरस बोल रहे, ये बड़ा बोल रहे, वो टेलमी बोल रहे, ये काका काका का या फिर ऐसी कुछ बातें बोल रहे, और इस तरफ से काले के उनका भाषा आ रहा है, ऐसी मजाक बनाते हुए वीडियोस बना रहे। और जो भी चर्च में किया जाता है वो चर्च की एडिफिकेशन के लिए होना चाहिए, और यहाँ पे मॉकरी, और ये जो चीजें मॉकरी इनवाइट करता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी की इमेज को स्ट्रेंथन नहीं कर सकता, नहीं करेगा, क्योंकि ये सुनने में अजीब चीप लगेगा, सुनने में फिल्दी इंडिसेंट लगेगा इसलिए। और ये कॉमन सेंस है, ये हर कोई जानता है कि सुनने में ये अगली है, गंदा है, क्या कर। और चर्च की नियम ऐसा है कि चर्च की हर एक बॉडी पार्ट जैसा है, एक होल चर्च कंस्ट्रक्शन में, होल क्रिश्चियन बॉडी कंस्ट्रक्शन में वी ऑल आर डिफरेंट पार्ट्स, हम सब मिलके एक दूसरे की सपोर्ट करने चाहिए, और पूरी बॉडी स्ट्रेंथ में खड़ी होनी चाहिए एक दूसरे की। जैसे कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, वचन को पढ़ता हूँ, अगर मैं अपनी क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रेंथन करके प्रेजेंट करूंगा, किसी के लिए प्रार्थना करूंगा, वो किसी और के लिए स्ट्रेंथनिंग होगा। अगर मैं हर दिन सुबह शाम बरा 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 का करते रहूंगा चर्च में जाके, कोई और सुनेंगे। और मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे गप्पालॉजिस्ट, मैं अपोलॉजिस्ट हूँ, मैं पब्लिक डिबेटर हूँ, कंपैरेटिव रिलीजन्स को डील करना है, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ के क्रिटिसिज्म को हैंडल करना है, उसको काउंटर करना है, उसकी क्रिटिसिज्म करना है, इन्फॉर्मेशन जो है उसकी क्रिटिसिज्म करना है। दिन के 15-18 घंटे तक काम करना ही होता है, उसके बारे में पढ़ना, सोचना, उसकी एनालिसिस, इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करना, माइंड में पूरी दिन बिजी रहता हूँ। मेरे को सोते हुए अच्छी नींद, सोए हुए 10 साल हो गया मेरा आज तक, और कम से कम अगला 2 साल तक की ऐसी हेफ्टी प्रिपरेशन की जरूरी है मेरी। मेरा ऐसा कॉलिंग है लाइफ पे, और मेरा ये प्रोफेशन है, और ये मेरा लाइफ है। और एक तरफ मेरे जैसे लोग, हर रोज मेरी माइग्रेन वाली फीलिंग रहती है, सर दर्द, मतलब सर दर्द जैसी फीलिंग होती है। एक टाइम पे मैं बहुत पिया करता था दारू, मान लीजिए एक चीप लिकर या फिर एक ऑफिसर चॉइस जैसी एक 24 पेग लार्ज बैग, 25 पेग ऐसे मैंने पी लिया रात को, और कुछ नहीं खाया, और अगला दिन सुबह उठा, किस तरह का हैंगओवर होगा, सर दर्द होगा, उससे 10-20 गुना ज्यादा ही सर दर्द रहता ही है। पर इसको आदत कर लिया मैंने, क्योंकि इट इज अ जॉब, इट इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 years, ताकि अगला 20 कम से कम
अगला 20-30 साल के लिए कंटेंट प्रजा के लिए लोगों के लिए प्रिपेयर करना है, ताकि उन लोगों की जिंदगी बड़ा हो, बड़ा जिंदगी वो लोग जिए, हेफ्टी लाइफ जिन लोगों की आदत हो जाए। उसके बाद 15, 16, 18 घंटे की प्रिपरेशन शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, 8-10 घंटे की काम किया तो भी चलेगा। शायद एटलीस्ट 2 साल तक के लिए मेरा ऐसा प्रिपरेशन है। एक तरफ से मेरे ऐसे लोग अपोलॉजिस्ट, बिब्लिकल एक्सपोजिटर्स, थियोलॉजियंस पूरी दिन नींद छोड़ के, खाना वाना छोड़ के, आउटिंग्स छोड़ के, सोशल लाइफ छोड़ के, ऐसे अपनी सर को ऐसे दर्द, अपनी देह को दुखित करते हुए, प्रिपेयर होते हुए प्रिपेयर करते रहते हैं। और क्रिश्चियनिटी की एक रोबस्ट व्यू, स्पेशली इंडिया जैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटी कंट्रीज में क्रिश्चियनिटी की इमेज उतनी बड़ी नहीं है, उतनी अच्छी भी नहीं है, उतनी ग्रेट तो पक्का नहीं है। एक रोबस्ट व्यू प्रेजेंट करना है, इसके लिए मेहनत करते रहते हैं एक तरफ लोग, और दूसरी तरफ एक लोग होते हैं बड़ा 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 काका कि अगर जो लोग शायद ही सुन लेते, अगर ऐसी बड़ा बड़ा लोग ना होते तो ऐसे बड़ा सुनते ना है क्रिश्चियनिटी के ओर से, तब मेरे ऐसे लोग क्रिश्चियनिटी के बारे में तब शेयर करेंगे, कम से कम ठीक है सुनेंगे ये कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन सी वर्ल्ड व्यू है, सुनेंगे इनका भी, कि अगर कम से कम थोड़ा लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। ये बड़ा कहते रहेंगे तो लोग नहीं भाई ना भाई, तुम्हारा बड़ा हमको सुनना ही नहीं है, तुम बड़ा लोग हो, बड़ा बैच हो, प्लीज हमें सुनना ही नहीं है। यू कैन बी स्पीक अबाउट डिफरेंट थिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग अबाउट दिस, लिसनिंग टू दिस, कुछ और चीज बोलिए, क्या कर लोग बोलेंगे। तो इसलिए पॉल ने खुद कहा है ऐसी चीजों को मत करिए कलीसिया में, अगर इंटरप्रिटेशन नहीं है तो अगर हम मान भी गए कि प्रेयर अगर करेंगे टंग्स में, उसकी इंटरप्रिटेशन की जरूरी नहीं है। ऐसे कुछ इंस्टेंसेस है भाई में प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 19वें अध्याय या फिर 15 से 20वां अध्याय तक हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डिफरेंट इंस्टेंसेस में लोग भाषा में बोले हैं। और चैप्टर 14 1 कोरिंथियन से ये पूरी इंफॉर्मेशन हम ये जानेंगे कि कुछ लोग जब भी भाषा में बोला जाता है या फिर प्रे करते हैं, कुछ लोग सुनने वाले शायद उसको समझ नहीं पाएंगे, ये भी पॉसिबल है। कुछ इंस्टेंसेस ऐसे है, कुछ इंस्टेंस ऐसा है कि जो भी सुने हैं टंग्स में स्पीक करते हुए वो लोग उनको समझ गए हैं, जो बाय द सेम टाइम ये नहीं लिखा है कि जो भी उस भाषाओं को बोलेगा उसका मतलब ये नहीं बोलने वाला नहीं जानेगा, ऐसा भी नहीं लिखा है। अब मान लीजिए एक भाषा है, तेलुगु है, इंग्लिश है, चाहे मैं उस भाषा में प्रार्थना करूं या फिर बोलूं, उसका मतलब ये है कि मैं एक जगह पे प्रार्थना कर रहा हूं, एक जगह पे बोल रहा हूं, पर दोनों चीज मैं जानता हूं, एक पर्सपेक्टिव है। क्योंकि बाइबल में ये नहीं लिखा है कि स्पीकिंग एंड प्रेइंग डिफरेंट चीज है, और स्पीकिंग प्रेइंग जब होता है टंग्स में, उसका मतलब किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है बाइबल में। तो अब कॉमन सेंस अप्रोच यूज करेंगे। कोई भी व्यक्ति भाषा में बोलता है और भाषा में प्रे करता है, दोनों अलग अलग इंस्टेंसेस है, पर दोनों एक ही भाषा है। शायद भाषा इवन इफ अलग अलग भाषाएं हो अगर परलोक में, पर भी लोग स्पीकिंग बोलते हुए एक भाषा में बोला गया और प्रार्थना करते हुए एक भाषा में बोला गया, डिफरेंट लैंग्वेजेस हो, पर भी वो अलग भाषा है हो तो भी कोई भी भाषा है, उस भाषा में बोला भी जा सकता है, गाया भी जा सकता है और प्रार्थना भी किया जा सकता है। और पॉल ने लोगों को स्पिरिचुअल एनकरेज करने की कोशिश की है, और शायद कुछ लोग अपने टंग्स को लूज करते, जीभ को लूज करके, और सेंटर वेस्ट एड जैसी जीभ लपलपाई जैसी अपने आप को टंग लूज करेंगे तो हर किसी को अच्छा लगेगा। शायद उन लोगों को लगेगा कि वो लोग स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में मूव हो रहे, एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या कर लोग सोचेंगे। पर उसकी पर
पॉल ने ये कहा है कि आपके पास इंटरप्रिटेशन हो ऐसा आप प्रार्थना करें, अगर ना है तो किसी और के पास अगर भाषाओं का इंटरप्रिटेशन है क्या कहकर आप पता कर ले। अगर उसके पास किसी के पास इंटरप्रिटेशन नहीं है तो ये समझ लीजिए कि वो परमेश्वर का नहीं है, या फिर उसको मत बोलिए, क्योंकि वो एडिफिकेशन के लिए ये दोनों मतलबों को हम ध्यान में रखना चाहिए। और स्पीकिंग के बारे में जब बोला तब इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, अगर नहीं है तो मत बोलिए कहकर बोला गया। और प्रार्थना के बारे में बोला है और ना ही उसकी इंटरप्रिटेशन जरूरी है या फिर जरूरी नहीं है कहकर नहीं लिखा है, ना ही ये लिखा है कि और स्पीकिंग और इंटरप्रिटेशन प्रेइंग डिफरेंट थिंग्स है कहकर ये भी नहीं लिखा है। स्पीकिंग के बारे में जब लिखा है तब इंटरप्रिटेशन जरूरी है, इसलिए लिखा है कि स्पीकिंग जब भी होती है वो स्टेज के ऊपर से होती है, और स्टेज के ऊपर से जब भी होता है हर कोई सुनेंगे बड़ा 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 कहते हुए, और इसका इंटरप्रिटेशन नहीं है तो लोग अजीब मानेंगे, गंदा लगेगा लोगों को जो अनबिलीवर है। क्रिश्चियंस को भी चीप लगेगा, मेरे को भी कोई बड़ा 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 काका का कहते हुए सुनेंगे तो ऑब्वियसली डिसेंट नहीं लगेगा। और कॉमन सेंस यूज करके जैसे ही स्पीकिंग होती है भाषाओं में तब इंटरप्रिटेशन नहीं है तो लोग आउट ऑफ योर माइंड सोचेंगे, लोगों को पगला गया सोचेंगे, लोगों को पगला गए तब सोचेंगे जब लोग अजीब बोलते हैं, यूजलेस जो शब्द अजीब चीज बोलते हैं, गंदे चीज बोलते हैं, और जो चीज विच डू नॉट मेक सेंस, जिस शब्दों का मतलब ही नहीं है वो अजीब तरीका से बोलते हैं, तभी लोग पगला गए कहते हैं। अगर आप ये सोच लीजिए कॉमन सेंस यूज करके और रीजनिंग और लॉजिक यूज करके कोई भी व्यक्ति भाषाओं में बोलता है, बड़ा 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 का कहते हुए जाएंगे, चर्च में कोई आएगा तो वो चर्च का हानि ही करेगा, चर्च का इमेज को डैमेज ही करेगा, चर्च का इससे वृद्धि नहीं होगा, और ऊपर से क्रिश्चियनिटी की इमेज, क्रिश्चियन लोगों को लोग पागल जैसे ही देखेंगे। तो जो भी करे, स्पिरिचुअल गिफ्ट हो, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, प्रार्थना हो, कुछ भी हो, मेक श्योर व्हाट यू डू एडिफाइज द चर्च। जो भी करे आप चर्च की वृद्धि के लिए करें और उससे किसी और का क्रिश्चियनिटी के इमेज की नुकसान ना हो, डैमेज ना हो। और ये इसके लिए थियोलॉजी डिग्री की भी जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी को थियोलॉजियन होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बाइबल कॉलेज जाके, अब्रॉड जाके बाइबल कॉलेज में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कॉमन सेंस है। जो भी बड़ा बड़ा कहता है काका के कहने लग गया चर्च में, कोई बाहर का व्यक्ति जो क्रिश्चियन नहीं है बाय फेथ, वो अजीब ही लगेगा उसको। क्योंकि अगर चर्च में अगर इंटरप्रिटेशन के साथ अगर भाषाओं को जुड़ा हुआ अगर नहीं बोला जाता है तो ना बोला गया तो ही अच्छा है, चाहे वो प्रार्थना हो या फिर बोलना ही हो, भाषा में बोलना ही हो। क्योंकि पहला कुरिन्थी 14:40 में ये लिखा गया है, लेट ऑल थिंग्स बी डन इन डिसेंसी एंड इन ऑर्डर। परमेश्वर डिसेंसी और ऑर्डर को पसंद करता है चर्च में, और जो व्यक्ति सुबह शाम मेहनत कर रहा है क्रिश्चियनिटी की इमेज को रोबस्ट व्यू जैसा प्रेजेंट करना है, जो लोग दिन के 4-5 घंटे प्रार्थना करते हैं, 10-12 घंटे बाइबल पढ़ते हैं, या फिर बाइबल के बारे में सोचते रहते हैं, रीजनिंग करते रहते हैं, ताकि अच्छे वचन लोगों तक पहुंचाए, उस जैसे लोगों की मेहनत को आप हिंडर कर रहे हैं, बैरिकेड कर रहे हैं, और उससे कलीसिया की वृद्धि नहीं, हानि ही होगी, और क्रिश्चियनिटी के इमेज को डैमेज ही होगी। तो दोस्तों जो भी आप करें सोच समझ के करिए, लेट ऑल थिंग्स बी डन, सोच समझ के करिए, और लेट ऑल थिंग्स बी डन इन डिसेंसी एंड इन ऑर्डर। क्योंकि क्रिश्चियनिटी इज ए ग्लोबल रिलीजन। बड़ा का कहकर उसको चिल्लर और चीप जैसा इमेज मत लाइए। और ये एक क्रिश्चियन अपॉलजिस्ट अपन के मेरा एक रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप आज, तो दोस्तों ये है टंग्स का टीचिंग बाइबल से। आई रियली होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे। मैं आशा करता हूँ कि आज आप यहाँ पे एक नया चीज सीखे हैं। आप यहाँ पे नए हो या फिर इस चैनल के सब्सक्राइबर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं एक न्यू चीज पोस्ट करता हूँ आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगे।
आप मेरे काम को आर्थिक तौर से, आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, आप मेरे गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर वीडियो में दिया हुआ है, उस नंबर पे आप आपका सपोर्ट फाइनेंशियली सेंड कर सकते हैं। इस वीडियो को आप कृपया शेयर और लाइक करिएगा, ताकि आपके द्वारा आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, आपके एसोसिएट्स अच्छी बाइबल शिक्षा, अच्छी डॉक्ट्रिन, बिब्लिकल टीचिंग, बिब्लिकल डॉक्ट्रिन को सुने, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड को सुने, अच्छी वचन को सुने, हेवी वचन को सुने, समझे, और वो लोग भी आशीर्वादित रहे। इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे।